क्या आप भी जानना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में? क्या आप भी चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स बॉयज़ के लिए अच्छा होता है या गर्ल्स के लिए? आप चाहते हैं कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में कौन सा अच्छा होता है, किसमें जॉब के अवसर ज़्यादा होते हैं और किस कोर्स में नौकरी जल्दी लगती है? अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं और अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हे गाइस, माय नेम इज़ दीपांशु एंड आपका आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला दीपांशु में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करें कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो बॉयज़ के लिए कितना अच्छा होता है और गर्ल्स के लिए कितना अच्छा होता है। तो हम आपको सीधी सी बात बताएं कि ऐसा तो है नहीं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स बॉयज़ के लिए ख़राब है या गर्ल्स के लिए ख़राब है। हम आपको सीधा सा उदाहरण देते हैं कि जैसा कि सीटों के बारे में होता है 50-50 सीट ना होकर बॉयज़ के और गर्ल्स के लिए 50-50 सीट ना होकर इसका रेशो होता है 80 और 20 का रेशो। मतलब जहां 100 सीटें होती हैं वहां पर 80 लड़कियां लगाई जाती हैं और 20 लड़कों का चयन किया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए ख़राब है या गर्ल्स के लिए ख़राब है। दोनों के लिए एक सर्वोत्तम कोर्स है। इस कोर्स को एमबीबीएस के समान देखा जाता है। अब हम बात करें आगे के टॉपिक पे। जैसा कि हम आपको बताएं कि जो नर्सिंग कोर्स होता है जो नर्सिंग कोर्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है और तीसरा कौन सा होता है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नर्सिंग का जो पहला कोर्स माना जाता है उसे बोलते हैं एएनएम नर्सिंग। दूसरा कोर्स जो माना जाता है उसे बोलते हैं जीएनएम नर्सिंग और तीसरा कोर्स जो होता है उसे बोलते हैं बीएससी नर्सिंग। तो एएनएम नर्सिंग क्या होता है, जीएनएम नर्सिंग क्या होता है और बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके बताते हैं। तो जो एएनएम नर्सिंग होता है वो एक 2 ईयर्स का कोर्स होता है जिसको 12th के बाद सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स ही कर सकते हैं। मतलब जो एएनएम नर्सिंग का कोर्स होता है उसको केवल गर्ल्स ही कर सकते हैं। ये इसकी अवधि 2 साल की होती है और इसकी पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाई जाती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब हम आगे बात करें जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स होता है। नर्सिंग में जो जीएनएम नर्सिंग का कोर्स होता है उसकी अवधि होती है 3.5 ईयर। मतलब यह एक 3.5 वर्ष का डिप्लोमा होता है, ना कि डिग्री कोर्स। जैसा कि हम आपको बताएं कि एएनएम और जीएनएम ये दोनों ही एक डिप्लोमा कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स। लेकिन एएनएम को केवल गर्ल्स कर सकती हैं, एएनएम को केवल गर्ल्स कर सकती हैं, लेकिन जीएनएम को बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स। अब बात करें कि जीएनएम को कौन कौन कर सकता है, तो जीएनएम को 12th पास आउट चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, सभी स्टूडेंट्स के बॉयज़ प्लस गर्ल्स कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि जीएनएम को गर्ल्स ज़्यादा प्रायोरिटी पर करती हैं, इस कोर्स को बॉयज़ थोड़ा कम करते हैं। इसलिए इसकी एडमिशन सीटें 80-20 मानी जाती हैं। जैसे अगर किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं तो हाँ गर्ल्स की 48 सीटें रहती हैं और बॉयज़ की रहती हैं 12 सीटें। अब हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, जो कि एक एमबीबीएस के समान कोर्स माना जाता है और यह डिप्लोमा कोर्स ना होकर एक प्रकार से डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग की अवधि होती है 4 ईयर्स। इसे आप 4.5 ईयर्स भी मान सकते हैं। 4 ईयर का कोर्स होता है जिसका नाम होता है बीएससी नर्सिंग। इसके बाद आपको जॉब के बहुत सारे अवसर होते हैं। पहला टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। दूसरा नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं आप इससे, तो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करें एएनएम कोर्स और जीएनएम कोर्स करने के बाद नौकरी कहाँ पर लगती है। अगर आपने एएनएम और जीएनएम कोर्स कर लेते हैं आप अगर लाइफ में, तो आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि एएनएम कोर्स और जीएनएम कोर्स करने के बाद आपकी ड्यूटी लगती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप स्टाफ नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं, स्टाफ नर्स।
स्टाफ नर्स के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, जिसको आपकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। अब बात करें एएनएम और जीएनएम करने के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग लाइन में कदम नहीं रख सकते हैं। अगर आपने एएनएम किया है तो उसके बाद आपको करनी पड़ेगी जीएनएम, और जीएनएम जिसने किया है, जीएनएम करने के बाद आपको करना पड़ेगा पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो 2 ईयर का कोर्स होता है। अगर जिसने जीएनएम कोर्स कर लिया है तो वो प्लस में 2 साल का पोस्ट बेसिक कोर्स कर ले तो उस मतलब वो 5 साल में बीएससी नर्सिंग के बराबर आ जाता है। और अगर किसी ने एएनएम कोर्स किया है तो वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अपने गांव ढाणी या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हॉस्पिटल होती हैं उनमें कार्य कर सकती हैं। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो एएनएम जीएनएम बनकर और जीएनएम पोस्ट बेसिक करके बीएससी नर्सिंग के बराबर हो सकती हैं। आगे हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करें तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांस 100% हो जाते हैं। अगर आपको बाई चांस गवर्नमेंट जॉब ना भी मिलती है तो आप प्राइवेट सेक्टर में तबाही मचा सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया तो आपके पास जॉब के 2 अवसर प्राप्त होते हैं। पहला अवसर होता है टीचिंग लाइन का और दूसरा अवसर होता है नर्सिंग ऑफिसर का बनने का। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पहला जो अवसर रहेगा आपका वो रहेगा टीचिंग लाइन का और दूसरा रहेगा नर्सिंग ऑफिसर बनने का। वो किस प्रकार से, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली और उसके बाद अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद एक कोर्स होता है एमएससी नर्सिंग कोर्स। अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं जो कि एक 2 साल का कोर्स होता है तो उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग में ही रहना है तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो डायरेक्ट ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए पहले आपको एक कोर्स जो मैंने आपको बताया एमएससी नर्सिंग करना पड़ता है। अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं और अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स रहेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर टीचिंग लाइन में चले जाते हैं आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप एएनएम एंड जीएनएम जो कॉलेज होती है उसमें पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद जो बीएससी नर्सिंग जो खुद आपने बीएससी नर्सिंग करके एमएससी नर्सिंग करी थी उन कॉलेजों में भी बीएससी नर्सिंग प्रोफेसर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो कॉलेज होती है जो जीएनएम के बाद होती है उस कॉलेजों में आप पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो एमएससी नर्सिंग करके आप टीचिंग लाइन में गए हैं उन एमएससी नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों में भी आप पढ़ा सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग के बाद 100% जॉब के अवसर खुल जाते हैं और अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर ली तो सोने पर सुहागा हो गया। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस प्रेजेंट में कि जो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं जो बंदे, वो कभी भी बहुत कम बंदे होते हैं जो एमएससी नर्सिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फैमिली कंडीशंस के रूप में वो बीएससी नर्सिंग से डायरेक्ट कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लग जाते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग को चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक बेस्ट अवसर हो सकता है। अब बात करें कि अगर आप टीचिंग लाइन में ना जाकर और डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो एम्स होता है भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स नई दिल्ली, उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं केवल बीएससी नर्सिंग करने के बाद। नर्सिंग ऑफिसर, और वो भी एम्स दिल्ली में। कैसे, उसके लिए एक एग्ज़ाम लगता है नोरसेट नाम का। यह एग्ज़ाम प्रति वर्ष निकलता है, ऐसे नहीं कि हर 5 साल में निकल गया, नहीं, यह एग्ज़ाम हर ईयर वाइज होता है। जैसे 2023 में एग्ज़ाम था तो फिर 2024 में, उसके बाद 2025 में, ऐसे हर ईयर वाइज नोरसेट नाम से एक एग्ज़ाम निकलता है जिसको बीएससी नर्सिंग वाले दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी एमएससी नर्सिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हरदम ओपन रहेगा। आगे बात करें कि जो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं वो रेलवे में भी जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप रेलवे में कदम रख सकते हैं। जो आरआरबी रेलवे हॉस्पिटल होती हैं उनमें आप अपनी धाक जमा सकते हैं। ये केवल बीएससी नर्सिंग करने वालों के लिए ही रहेगी बीएससी नर्सिंग, लेकिन कई रेलवे में जीएनएम वाले भी लग सकते हैं। आगे हम बात करें कि अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आप
नॉर सेट एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहते, तो आप कहाँ कहाँ लग सकते हैं? तो नर्सिंग ऑफिसर की जो सीटें रहती हैं वो PGIM में रहती हैं, DSSB जो सेंट्रल जॉब रहती है उसमें रहती है, जो BHU की हॉस्पिटल होती हैं भारत में उसमें रहती हैं, जो RML की हॉस्पिटल रहती हैं उसमें आपकी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो PGIM रोहतक, PGIM चंडीगढ़, ये सभी चीज़ जो हॉस्पिटल होती है रोहतक में, चंडीगढ़ में PGIMR हॉस्पिटल हैं, उनमें आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये केवल BSc नर्सिंग वाले कर सकते हैं। अगर आपने GNM किया है तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 साल का पोस्ट बेसिक जो कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, तभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे हम आपके लिए बात करें कि जो आप अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाते एम्स में, या जो अभी मैंने बताई BHU RML, इन सभी में अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाते हैं तो आपके लिए कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? वो रहती है आपकी स्टेट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में। जो आपकी स्टेट रहता है, जैसे अगर आपने राजस्थान से BSc नर्सिंग की है या कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, जैसे राजस्थान, UP, महाराष्ट्र, MP, इन सब की जो स्टेट हॉस्पिटल रहती हैं उन सभी में आप काम कर सकते हैं। अब स्टाफ नर्स की बात करें तो जो आपके जिला अस्पताल होती है, जिला अस्पताल, ब्लॉक स्तर अस्पताल, उसके बाद तहसील लेवल पर, उसके बाद गांव स्तर पर भी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं उन सभी में भी आप स्टाफ नर्स के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब आगे बात करें कि अगर आप डायरेक्ट मिलिट्री में नहीं जा पाए किसी किन्हीं कारणों के बावजूद, 12th के बाद, या आपके परिवार की कंडीशन नहीं थी और आपने लास्ट में नर्सिंग को चुना, तो आप नर्सिंग के बाद, मतलब आफ्टर नर्सिंग आप मिलिट्री हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको पता होगा या नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। और मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़्यादातर गर्ल्स के लिए ही जॉब होती है, लेकिन बॉयज़ भी अगर कोई हॉस्पिटल में निकलती है तो बॉयज़ भी ये लाभ उठा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए सोने पर सुहागा है। सभी लड़कियों को BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होता है कि एडमिशन में तो 50-50 का रेशो होता है, लेकिन नौकरी के टाइम 80-20 का रेशो होता है, जिसमें 80 और वो लड़कियां जाती हैं और 20 लड़के जाते हैं। और मिलिट्री हॉस्पिटल में भी लड़कियां 100% अपनी सेवाएं दे सकती हैं, तो लड़कियों के लिए नर्सिंग एक बेस्ट चॉइस रहेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दुबई, कतार, इन सभी देशों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और 1.5 लाख 1.5 लाख पर मंथ, 1.5 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहते हैं, या अच्छी सेवाएं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, तो आप एब्रोड जा सकते हैं। एब्रोड को हिंदी में कहते हैं विदेश, जिन बच्चों को नहीं पता। तो आप BSc नर्सिंग एक अच्छे संस्थान से कर जिसके पास INC की मान्यता हो, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके आप इन सभी देशों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आगे हम बात करें तो हमने आपको बताया कि BSc नर्सिंग कोर्स बॉयज़ के लिए जितना अच्छा है, 100% सेवाएं दे सकते हैं, उतना ही गर्ल्स के लिए भी अच्छा है। BSc नर्सिंग कोर्स के लिए बारे में हमने आपको बता दिया। एब्रोड जा सकते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, BHU, RML, DSSB, इन सभी में, PGIM और रोहतक, चंडीगढ़, इन सभी में। आप रेलवे में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद आप नोरसेट एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट एम्स में लग सकते हैं 100%, जिसकी सैलरी एक MBBS डॉक्टर के बराबर होती है। तो ये बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन सभी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ ANM और GNM कोर्स कर सकते हैं तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग सकते हैं। अब बात करें कि आप को हम बताएं कि ANM कोर्स अच्छा है, GNM कोर्स अच्छा है, या BSc नर्सिंग कोर्स अच्छा है। तो हमने आपको बता दिया कि ANM 2 साल का कोर्स होता है, GNM 3.5 साल का कोर्स होता है, और BSc नर्सिंग जो एक 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें ANM और GNM मात्र एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि BSc नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। अब हम आपको आगे बताएं कि ANM और GNM में पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी हो जाती है और प्लस में इंग्लिश,
लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग को चूज़ कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाई होती है, ना कि हिंदी में। इसलिए बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट कोर्स एमबीबीएस के समान कोर्स है। अब हमने आपको बता दिया कि एएनएम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, जीएनएम दोनों कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, और बीएससी नर्सिंग भी दोनों कर सकते हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना है आपको लाइक, इस नर्सिंग वाला दीपांशु यूट्यूब चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सकें। और जिन स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है कि वो कौन सा कोर्स चुने, तो उन स्टूडेंट्स के पास आपको करना है शेयर। अगर आपको जॉब के अवसर बताएं तो जॉब के अवसर सभी में समान होते हैं। हमने आपको बता दिया, पढ़ने वालों के लिए सभी में जॉब समान रहेगी और ना पढ़ने वालों के लिए जॉब नहीं होती है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।